गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने को गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदरपूर्वक गुरु की निगरानी में उसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। सद्गुरु मनुष्य रूप में साक्षात नारायण है। स्वामी विवेकानंद जी अपना अनुभव कहते हैं। स्वामी विवेकानंद समर्थ सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शरणागत होकर ही कृतार्थ हुए। वे भक्ति के विषय में कहते हैं कि गुरु की कृपा से मनुष्य में छिपी हुई अलौकिक शक्तियां विकसित होती है, उसे चैतन्य प्राप्त होता है तथा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और अंत में वह नर से नारायण हो जाता है। सत्य, ज्ञान, आनंद स्वरूप सद्गुरु को संसार ईश्वर तुल्य मानता है। शिष्य शुद्धचित्त, जिज्ञासु और परिश्रमी होना चाहिए। जब शिष्य अपने को ऐसा बना लेता है तब क्षोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, निष्पाप, दयालु और प्रबोध चतुर समर्थ सद्गुरु से मिलते हैं। सद्गुरु शिष्य के नेत्रों में ज्ञान अंजन लगाकर उसे को दृष्टि देते हैं। ऐसे सद्गुरु बड़े भाग्य से जब मिले तब अत्यंत नम्रता, विमल, सद्भाव और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण लो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो। उनके प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण करो। उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो। इससे आप भक्ति एवं ज्ञान का समुद्र प्राप्त कर कृतार्थ हो जाओगे। महात्मा, सिद्ध पुरुष ईश्वर के अवतार होते हैं। वे केवल स्पर्श से, एक कृपा कटाक्ष से, केवल संकल्प मात्र से ही शिष्य को कृतार्थ कर देते हैं। पर्वत जैसे पापों का बोझ ढोने वाले भ्रष्ट जीव को भी अपनी दया से क्षणार्ध में पुण्यात्मा बना देते हैं। वे गुरुओं के गुरु हैं। मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले साक्षात नारायण हैं। मनुष्य उन्हीं के रूप में परमात्मा को देख सकता है। अलख पुरुष की आड़ से सद्गुरु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। भगवान निर्गुण निराकार है, पर हम लोग जब तक मनुष्य है, देह भाव में है, तब तक हमें उन्हें मनुष्य रूप में ही पूजना चाहिए। तुम चाहे जो कहो, चाहे जितना प्रयत्न करो, पर तुम्हें मनुष्य रूपी सगुण परमेश्वर का ही भजन करना होगा। निर्गुण निराकार का चाहे कोई कितना भी पांडित्य बघारे, सगुण का तिरस्कार करे, अवतारों की निंदा करे, सूर्य, चंद्र, तारा गणों को दिखाकर बुद्धिवाद से उन्हीं में देवत्व देखने को कहे, पर उसमें यथार्थ आत्मज्ञान कितना है, यही यदि तुम देखो तो वह केवल शून्य है।
हम लोग मनुष्य हैं। परमात्मा हमसे सगुण रूप में सद्गुरु के रूप में मिलते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु के नेत्र श्री गुरु ही खोलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध पूर्वज और वंशज के संबंध जैसा ही है। श्रद्धा, सच्चाई, नम्रता, शरणागति और आदर भाव से ही शिष्य गुरु का मन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात यह है कि जहां गुरु शिष्य का नाता अत्यंत प्रेम से युक्त होता है, वही प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के महात्मा उत्पन्न होते हैं। स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है। वह स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त हो सकती। पृथ्वी का पर्यटन कर चाहे आप सारी पृथ्वी पदाक्रांत कर डाले, हिमालय, काकेशस, आल्पस पर्वत लांग जाए, समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराई में बैठ जाए, तिब्बत देश देख ले या अफ्रीका का मरुस्थल छान डालें, स्वानुभाव का यथार्थ धर्म रहस्य इन बातों से श्री गुरु के कृपा प्रसाद के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात हो सकता।